नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे आपको सेल्फ स्टडी इस टाइम पर करनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग क्रैश कोर्स वगैरह लेने चाहिए, और लास्ट 3 मंथ आपके पास हैं, किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कड़ा मुकाबला रहने वाला है, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ जो हैं टीजीटी पीजीटी की वो 4163 हैं और 13 लाख आवेदन हुए हैं। ये मोटा मोटा आप आंकड़ा देख सकते हैं, लेकिन आप भीड़ मत देखिए। आपको एक वैकेंसी चाहिए जिसको आपको लेकर रहना है। बहुत ही शानदार मौका है। अगर इस मौके को आप मिस करते हैं तो आप प्राइवेट के धक्के जो आपने कष्ट भोग रहे हैं, तो दोस्तों इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे और एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो लगभग मान कर चले ये अगस्त तक कराने की फुल प्लानिंग में है। आयोग नए आयोग से भर्ती होनी है। नया आयोग कोशिश यही करेगा कि अगस्त में ये एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि प्रेशर काफ़ी रहेगा इस आयोग पर, क्योंकि अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं हो पाई है। आयोग अभी नया गठित हुआ है। तो अगस्त अपना टारगेट बनाकर तैयारी कर लें। अगर इसके बाद भी अगर एक आध महीना आपको मिलता है, 1 या 2, तो आपके लिए बोनस ही है। अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे उस टाइम पर। लेकिन फ़िलहाल अब से देखा जाए तो पूरी जून आपके पास है, पूरी जून आपके पास है, जुलाई आपके पास है और अगस्त में भी शुरू में नहीं होने वाला है, लास्ट तक परीक्षा पहुंचेगी। तो लगभग 3 महीने हैं। इन 3 महीने में आपको देखना है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अब भी भ्रम में हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लें या ऑनलाइन कोचिंग कर लें। तो दोस्तों, मैं अगर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सेल्फ नहीं पढ़ पाते या आप बिना कोचिंग के घर पर बैठकर नहीं पढ़ पाते, तो आप चुपचाप होकर, साइलेंट होकर बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिएगा या क्रैश कोर्स वगैरह बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनके द्वारा आप पढ़ सकते हैं। टीचर हैं, देखिएगा वहाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन इस टाइम पर एक काम करिएगा, या तो आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स वगैरह लीजिएगा। ये नहीं कि यूट्यूब पर कि कई चैनल हैं, कई टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कि सभी का आप एक वीडियो उसका देखने लगे, एक वीडियो उसका देखने लगे, एक वीडियो उसका देखने लगे, और ढंग से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा। अगर ऑनलाइन पढ़िएगा तो ऑनलाइन ही तैयारी करिएगा, वरना तो सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट है। तो सेल्फ स्टडी बिना कोचिंग कैसे आपको तैयारी करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभ्यर्थी जो है वो कुछ कह रहे हैं कि सर कंपटीशन तो कड़ा रहेगा, तो हमें कैसे सिलेक्शन लेना है। तो देखिएगा, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, तो इस भीड़ में आप चमकेंगे सूरज की तरह। क्योंकि जब सूरज निकलता है तो दोस्तों दुनिया देखती है। तो इस भीड़ में आपको भी चमकना है और दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वरना तो प्राइवेट तो आप कर ही रहे होंगे। तो देखिए कितने धक्के हैं प्राइवेट में। तो देखिएगा, लगभग 3 महीने की स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। ऑल सब्जेक्ट क्या रणनीति रखनी है। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ और आपका कॉमर्स वगैरह जो भी, या पीजीटी लेवल किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 3 महीने में आपको समय ख़राब नहीं करना है, एक सटीक प्लानिंग के साथ काम करना है। देखिएगा, सबसे पहले सिलेबस ये नहीं कि आपने ऑनलाइन देख लिया और देख कर जी हाँ बस तैयारी शुरू कर दी। देखना नहीं है इसको, इसका एक प्रिंट निकलवा कर अपने डेस्क पर रखें, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं यहाँ पर रखें, टेबल पर जहाँ आप पढ़ाई करते हैं बैठे हुए, बैठ कर ही पढ़ना है आपको, डेस्क पर रखें। और रोज़ ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, कौन कौन से नहीं पढ़े हैं आपने।
देखिएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आपसे भी पूरा मन बना लिए हैं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो सबसे पहले आप भैया डेस्क पर सिलेबस रखें, सिलेबस को कई बार रिवाइज करें। और इसमें जो है सबसे रीड जो है टीजीटी एग्ज़ाम की रीड जो है टीजीटी पीजीटी की, ये है प्रीवियस ईयर पेपर। देखिएगा, इसके लिए मार्केट में काफ़ी किताबें हैं। अभी जो है 2021 में जो पेपर हुए हैं, सबसे पहले वे देखिएगा। 2016 में जो पेपर हुए थे वे देखिएगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों के देख लीजिएगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए टीजीटी देख रहे हैं तो टीजीटी पहले देखिएगा, पेपर देखिएगा। और देखिएगा इसमें जैसे घटना चक्र का है, घटना चक्र का, और यूथ का कंपटीशन का है, यूथ कंपटीशन का है। इसमें हमने देखा है कि इसमें अदर स्टेट के भी जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उसका भी दिया हुआ है, व्याख्या भी दी हुई है नीचे। और जो है केबीएस एनवीएस वगैरह में जो पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो अगर आप इतना मैटर अगर देखेंगे ना, तो इन प्रीवियसों में भी आपका पूरा सिलेबस घूम जाएगा। और अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है ना, हाई स्कूल इंटर की, फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ा है अच्छे से, तो आप ये आइडिया लगा लेंगे। देख तो साथ ही प्रीवियस का हाँ कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिकों से, और ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे, हमें कौन सी बुकों में मिलेंगे, सब आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि आप ये तो है नहीं कि फ्रेशर हैं, पढ़ के तो आए हैं आप, बीएससी भी आपने की होगी या बीए किया होगा, पढ़ाई तो की है आपने, सब कुछ जानते भी हैं। तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, सबसे पहले सिलेबस पढ़ लेना है, फिर प्रीवियस को लगाना है बढ़िया से, एक एक चीज़ को ध्यान में रख कर करना है। और साथ ही साथ में एक माइक्रो नोट्स जरूर रखें। देखिएगा इस टाइम पर ये नहीं कि आप लेपा पोती कर लें कि सारा रजिस्टर भर लें नोट्स बनाते बनाते, इतना समय नहीं है। एक माइक्रो नोट्स बनाए जिसमें शॉर्ट नोट्स चीज़ें रखें जो बहुत ही काम की हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अक्सर भूल जाते हैं रिवाइज करने के लिए बार बार। और साथ ही साथ में आप सबसे पहले 11th और 12th की एनसीईआरटी बुकें पढ़ें, 11th और 12th की। और साथ ही साथ में अगर ओल्ड बुकें मिल जाएं आपको, जो पुरानी बुकें थी सन 2000 से 2008 के आसपास तक चली हैं ये बुकें, इनमें काफ़ी मैटर होता था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिएगा। सबकी स्ट्रेटेजी यही है, सबको प्रीवियस पढ़ना है, अपना सिलेबस पढ़ना है। अगर इतना पढ़ेंगे तो कम से कम मैं आपसे बता रहा हूँ इतना, और 9th-10th भी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बुकें छोटी छोटी बातें भी पूछ लेते हैं, आप देखा होगा, प्रीवियस देखा होगा, उसमें भी 9th-10th लेवल तक का भी पूछा जाता है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा। मैं समझता हूँ 125 में से 110 के आसपास आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा, इन चीज़ों से ही। तो ये रीड है इस टीजीटी एग्ज़ाम की, ये 110 तक आप यहाँ से ही कवर कर लेंगे। और कुछ चीज़ें जो बीएससी लेवल की पूछी भी जाती हैं टीजीटी में, वो यहाँ से ही कवर हो जाएगी प्रीवियस से ही, उन चीज़ों को ध्यान से देख लें। तो ये टीजीटी की रणनीति है इस टाइम पर। और साथ ही साथ में इतना करने के बाद भैया अपना प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लें, 10, 15, 20 जो भी लगा सकते हैं आप। प्रैक्टिस सेट ऐसा लें मार्केट से जो अच्छा हो, जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ हो। और अपना स्कोर चेक करते रहें, जो प्रैक्टिस सेट में गलतियां हो रही हैं उन पर काम करें, उनको बुकों से देखें। इतना पढ़ लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं, 3 महीने पर्याप्त हैं। और अधिक से अधिक आपको पढ़ाई करनी है पीजीटी लेवल के लिए, इतना तो आपको करना ही है। सिलेबस प्रीवियस वगैरह ये 11th-12th भी पढ़ना है। उसके साथ साथ बीएससी मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, और एमए किया हो या एमएससी की हो, जैसे बीए किया हो या बीएससी प्लस पीजी लेवल का भी आपको पढ़ना होता है। इसके लिए आपने जो भी बुकें पढ़ी हो यहाँ से पढ़ेंगे और इतने प्रीवियस वगैरह पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ कवर हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट आपको भी लगाने हैं। देखिएगा समय इतना नहीं है, तो आपको इस समय 8 से 10 घंटे पढ़ाई ज़रूर करनी है, 8 से 10 घंटे। वो अपने अनुसार अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, रात को आप अधिक पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं, लेकिन अधिक से अधिक पढ़िएगा। और हम आपसे बता रहे हैं कि सिलेक्शन आपको लेना है, तो फालतू काम आपको इस टाइम पर बंद रख करने हैं, जो फालतू के हैं, जो आप अगर छोड़ दें उन कार्य को तो तब भी काम चल जाए। तो अगर इस टाइम पर पढ़ लें तो जीवन सफल हो जाए और प्राइवेट से छुटकारा मिल जाए और एक लाइफ सेट हो जाए और अच्छी खासी सैलरी है भैया। 70,000 से आपकी स्टार्टिंग होनी है, 70,000 प्लस से। तो ये बेस्ट मौका है आपके लिए, सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आने वाली न्यू वैकेंसी में भैया, न्यू टीजीटी पीजीटी में एक कार्य और हो जाएगा, वो जीके जीएस पढ़ना सिलेबस के साथ साथ, अपने सिलेबस के साथ साथ, तो डबल कार्य हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसी भर्ती में सिलेक्शन लेकर दिखाइएगा, बहुत ही बढ़िया मौका है।
आप अपना बेस्ट स्कोर निकालें, कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय